हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। क्या? एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। जैसा कि हम सब आप जानते हैं, ये हमारे जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं उनकी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ये फरवरी में है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बस कितने ही महीने बचे हम, दिसंबर हमारा चल रहा है, जनवरी। मैं बोलूँ तो टोटल डेढ़ दो 2 महीने, टोटल मिला के 2 ढाई महीने ही हमारे पास है। ढाई महीने हम नहीं सोच सकते, बस पूरा दिसंबर पूरा जनवरी बोल सकते हैं। 2 महीने का हमारा टाइम है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, क्या पढ़ें, क्या याद करें, क्या पेपर में आएगा। जैसे कि सब लोग फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई 2-3 बार देकर फिर दे रहा हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा पेपर देने में। हाँ, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा और सिंपल टॉपिक, जो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, यूपी बोर्ड डज़ नॉट मैटर सेमेस्टर मीडियम, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम के हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये मायने रखता है कि आप यूपी बोर्ड के हैं, बस। तो उनके लिए लेकर आए हम कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर साल। मैंने काफ़ी सारे विद्या क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर्स, कई सालों के क्वेश्चन पेपर से सही मिला के और सबको कलेक्ट करके सारी चीज़ों को देख के, और उनमें से बस मैंने कुछ कंटेंट निकाल के लेकर आया आपके लिए। और मैं 100% तो नहीं बोल सकती, मैं 99% गारंटी लेती हूँ कि इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे कहीं बाहर नहीं पूछे जाएंगे। और इनमें से एक नया क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, और इस ईयर भी इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाए। मैंने जैसे टॉपिक जो टॉपिक मैंने बताया जाए, जो चैप्टर मैंने बताया, उन चैप्टरों के जो मैंने टॉपिक बताए, और उनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ जाना ही जाना है, बिल्कुल पूछा जाए, ये मैं श्योर हूँ। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन पेपर, काफ़ी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से सारे मैंने उन सब से कंटेंट निकालने के बावजूद मैंने खुद से पता किया। जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना देखा, जाँचा, तब मुझे इतना मिला। और भी है, हम आपके लिए लेकर आएँगे। फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में बस मैं इतना ही लेकर आई हूँ। ये है हमारी यूपी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। किसके लिए है? क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे कन्फ्यूज़न में अभी भी हैं, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ कि पेपर में आ जाए। मैं कह रही हूँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप देखिए, इसे फॉलो कीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हिंदी में थोड़ा बोलना टफ हो जा रहा, बट कोई बात नहीं। मैं इन सारी चीज़ों को हिंदी में आपको हिंदी में पोस्ट कर दूंगी, तो आप उससे लिख लीजिएगा। इससे फ़िलहाल मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इंग्लिश से, तो आप इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो बायोलॉजी एक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ही हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ये नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि हमने लिखा कितना है, हमने लिखा कितना। कुछ लोग हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्या होता है, वो फंस जाते हैं, ना ही लिख पाते, ना ही कुछ। मैं कह रही हूँ, ना हिंदी देखिए ना इंग्लिश देखिए, बस आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको याद हो जाए, बस आप वो देखिए, जिसमें आपको अच्छे से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। और आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं इसमें कॉन्फिडेंस फीलिंग आती है कि हाँ, मैं ये भूलूंगा नहीं, फिर ये मेरे से हो जाएगा। उस भाषा में, लैंग्वेज तो बस एक कहने का है, हिंदी इंग्लिश। बाकी आपको पता है कि आपको कैसे याद करना है। मेरा काम है कंटेंट लेकर आना। हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये पढ़िए, ये एग्ज़ाम में आएगा, ये पढ़िए, ये आएगा। और एक बात, हिंदी इंग्लिश तो आप इसमें मत पढ़िए, मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूँगी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूँगी। फिलहाल मैं भी यहाँ पे ये लेकर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी में नहीं लेकर आऊँगी।
अभी यहाँ पे इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश में लिखा, इसको मैं बता रही हूँ, हिंदी में भी मैं बोलूँगी। और मैं ये अभी इस ये मैं रिकॉर्ड करने के बाद अभी मैं हिंदी में पीडीएफ या पोस्ट कुछ भी रहेगा तो मैं उसे अपलोड कर दूँगी, आप सब उस पर देख लीजिएगा। जैसे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, हिंदी में बोलूँ तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। जो हमारा लघु बीजाणु जनन होता है और गुरु बीजाणु जनन होता है, ये हमारे पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड की एग्जाम में तो हर साल पूछना ही पूछना है। गुरु बीजाणु जनन पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा डिटेल्स में पूछा जाएगा गुरु बीजाणु जनन क्या है, उसके आकार आपको अगर पूछा जाएगा गुरु बीजाणु जनन क्या है, या फिर मैं बोल दूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या, तो आपको ये बताना होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, इसमें होता क्या है, इसके आकार, इसमें पॉलन ग्रेन का शेप बना देंगे, कैसे कैसे होता है उसके एक एक, क्या है ना कि अगर कोई चीज़ छोटी में पूछा जाए तो उसको 2 वर्ड और बड़े में लिख, अगर 4 लाइन का पूछा जाता तो मेरा फर्ज है कि हम उसे 6 लाइन में पूछे। इससे क्या होता है, टीचर इम्प्रेस हो जाता है कि उसको लग जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में, भले आप पढ़ने में नहीं तेज हैं, लेकिन अगर 4 लाइन की क्वेश्चन आंसर को अगर आप 6 लाइन में लिख दे रहे हो तो इससे टीचर इम्प्रेस हो जाता है। तो उसकी नज़र में क्या होता है ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो बिना सोचे समझे नंबर दे देता है खच खच, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए क्या है, जब अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलूँ तो लघु बीजाणु जनन जब आप लिखेंगे तो उसका उसमें जो शेप बनवाया जाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, जो भी संरचना बनाया जाता है, उसे आप बाकायदा बना के नाम चित्रण करके फिर आप अपना ये लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए कि गुरु बीजाणु जनन है क्या, लघु बीजाणु है जनन है क्या, इसमें होता क्या क्या। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे शो करके, अगर मैं बोलूँ तो अगर मैंने बोल दिया कि फ्लावर का पार्ट, अगर आप ऐसे फ्लावर के पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारा कैलिक्स है, ये हमारा क्रोला है, बोलूँ तो ये हमारा इंड्रोसियम है, ये हमारा गायनोसियम है, ये पुंकेसवर, ये हमारा स्त्री केसर है। अगर स्त्री केसर पुंकेसर ऐसे लिखने में, और अगर उसके सामने मैं ऐसे बना दूँ, मैं उसके सामने ऐसे बना दूँ कि हमारे स्त्री केसर है, तो टीचर को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखा कि हाँ बच्चा फिगर नहीं बनाया, यहाँ पे लिखा, कट से दे देगा। जो भी हो, बिना सोचे 10 में से 8 नंबर दे ही देगा, गारंटी के साथ मैं बोल दूँगी। इसीलिए इसमें जो हमारा ये जो चैप्टर होता है, ये हमारा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे, मैं बोलूँ तो हर साल। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर आप चाहें तो जितने भी आपके बड़े भैया दीदी या फिर अगल बगल के लोग होते हैं जो पेपर दे चुके हैं, उनसे पेपर आप कलेक्ट करके आप देखिएगा कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक होता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलूँ तो लघु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलूँ तो गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या है उसकी पूरा व्याख्या कीजिए, गुरु बीजाणु जनन क्या है उसको पूरा व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्या हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन। द्विनिषेचन प्रक्रिया क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, द्विनिषेचन प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको डायग्राम सहित समझाना रहेगा। क्या समझाना रहेगा, आप डायग्राम बनाइए, सामने बगल में डायग्राम नहीं बनाइए, यहाँ पे लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पहले डायग्राम बना देते हैं फिर लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले लिख देते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। आप बगल में लिखिए और बगल में ही डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पहला वो तो क्वेश्चन ये हमारा होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु जनन क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए।
दूसरा हमारा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। दीर्घोत्तरीय, सॉरी मैं बोलूँ तो हाँ दीर्घोत्तरीय, दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। और एक हमारा होता है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन प्रक्रिया। द्विनिषेचन प्रक्रिया कैसा होता है, क्या क्या होता है उसमें, उसको आप आकार के स्ट्रक्चर की सहायता से अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप से उसका स्ट्रक्चर बना के अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, फुल टू फुल मार्क्स दे देगा। क्योंकि आपने फिगर बनाया, अगर एक दो पॉइंट आपने नहीं भी लिखा होगा उसके बावजूद भी वो आपको नंबर दे देगा, बिना किसी हिजिटेशन के, बिना किसी हिचक के वो आपको बिल्कुल नंबर दे देगा। तीसरा हमारा है एपोमिक्सिस। क्या है हमारा? एपोमिक्सिस। ये हमारे बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। हर साल बोलूँ तो हर साल, कई साल पूछा गया है। इन तीनों में से एक नया क्वेश्चन पूछा जाना हमारा मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, पूछा ही जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते। 100% गारंटी ले रही हूँ, इन तीनों में से एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा हमारा आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोलूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना रहेगा, समझाना रहेगा, उसके एक एक आकार को बताना रहेगा, एक एक पार्ट्स को बताना रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको फिगर ड्रा करना होगा, लेबल करना रहेगा, नॉमिनेशन करना रहेगा, और उसके बाद आपको समझाना रहेगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में से एक पूछ जाना कंपलसरी है। मैंने यहाँ लिख दिया रिप्रोडक्शन एनाटॉमी। रिप्रोडक्शन एनाटॉमी दो ही चीज़ का होता है, एक मेल रिप्रोडक्शन एक फीमेल रिप्रोडक्शन। या तो मेल रिप्रोडक्शन पूछा जाए या तो फीमेल रिप्रोडक्शन पूछा जाए। तो आपके लिए मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो कुछ लोगों के लिए फिगर बनाना बहुत टफ हो जाता है, तो उनके लिए मैं लेकर आऊँगी अच्छा खासा सिंपल वे में फिगर बनाना और लिखने का तरीका, कैसे लिखी कि अच्छा नंबर मिल जाए, उसके लिए भी मैं लेकर आऊँगी कंटेंट। बट फिलहाल अभी तो मैं यहाँ बात करती हूँ। एक होता है हमारा रिप्रोडक्शन एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। बात करती हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हर साल पूछा जाता है, हर साल। आपके पास विद्या आती है, विद्या हर बच्चे, कुछ बच्चों ने लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। लेकिन क्या है ना, उसमें तो कुछ में ईयर्स लिखे होते हैं, क्या रहते हैं, कुछ में ईयर्स लिखे होते हैं, कुछ में नहीं। तो ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये हर साल पूछा जाता है, हर साल बोलूँ तो हर साल। तीसरा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा जाता है। STIs क्या है, ARTs क्या है, STIs क्या है, ARTs क्या है, ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे चैप्टर्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। इसमें हमारा तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और STIs ARTs इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। और इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमारा क्या होता है? मेंडल्स लॉ होते हैं। क्या होता है? मेंडल्स लॉ होते हैं, सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं, सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं, और हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप और मेंडल्स लॉ और सेक्स लिंक ट्रेड्स डिग्री, ये 3 टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं।
इन सारे चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। सारे चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और ये मेंडल्स लॉ भी पूछे जाते हैं, सेक्स लिंक्ड पेडिग्री भी पूछे जाते हैं, एवियो ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं। इन तीनों में से एक जन कभी कभी ये भी होता है मेंडल्स लॉ भी पूछ लेता है, एवियो ब्लड ग्रुप भी पूछ लेता है। कभी कभी होता है सेक्स लिंक्ड से होता है, एवियो ब्लड ग्रुप होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, एवियो ब्लड ग्रुप नहीं पूछता। इट मीन्स मैं बोलूँ तो तीन में से दो, एक पूछना तो कंपलसरी है। दो पूछ लिया तो कोई बात नहीं, बट एक तो पूछा ही जाता है। इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आता है डीएनए स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बनाने को आता है। रेप्लिकेशन कैसे होता है इसका ये बताना होता है। ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन, अनुलेखन, हिंदी में बोलूँ तो अनुवादन, अनुलेखन, जेनेटिक कोड, अनुवांशिकता सूत्र, जेनेटिक कोड। सिंपल से बोल लूँ डीएनए का स्ट्रक्चर आता है बनाने का, डीएनए का स्ट्रक्चर भी आता है बनाने का। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन को आपको समझाने के लिए भी फिगर ड्रा करना रहता है। भाई बायोलॉजी में फिगर ड्रा करना है, अगर आप बायोलॉजी में फिगर ड्रा कर दे रहे हो तो वो नंबर ऐसे ही दे देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आपने सिर्फ फिगर बना दिया तो 3 नंबर दे देगा, 2 नंबर की थ्योरी देगा, 2 नंबर से थ्योरी पे देता है, बाकी 3 नंबर आपको डायग्राम पे दे देगा बिना सोचे। कि टीचर जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सारी कंटेंट आपका देखें। उन्हें जो ऊपर ऊपरी दिख गया वो बस उसी पे नंबर वो दे देते हैं। इसलिए फिगर बनाना कंपलसरी है। कभी भूल के भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, फिगर आप बना दीजिए। फिगर कुछ नहीं तो 5 में से हमें 3 ही नंबर दे देगा। अगर आप थ्योरी लिख दे रहे हैं तो 5 में से 2 नंबर देगा, 3 नंबर आपका कट जाएगा, 1 नंबर वैसे ही कट जा रहा है। तो मतलब क्या है, कोशिश कीजिए आप सब कुछ करें। आई नो कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं मिस हो जाता, बट कोई बात नहीं, अपनी तरफ से आप 100% दीजिए, परफेक्ट कीजिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, ये सारे टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। इवोल्यूशन में क्या होता है हमारा, डार्विन थ्योरी, डार्विनवाद, लेमार्किज्म थ्योरी, लेमार्कवाद, ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, हार्डी विंगर प्रिंसिपल, हार्डी विंगर का सिद्धांत। ये 4 टॉपिक, ये सॉरी इन चारों में से 2 पूछा जाता है, 2 कंपलसरी ये पूछा जाता है। अगर ये पूछा तो ये दोनों नहीं पूछेगा, ये दोनों पूछेगा तो ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं, ये दोनों पूछ सकता है तो ये दोनों नहीं, ये दोनों पूछ लिया तो ये दोनों नहीं, ये दोनों पूछ लिया तो ये दोनों नहीं, बट इसमें से 2 हमेशा पूछे जाते हैं। इट मीन्स तो ये हमारे लिए बहुत, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 8-10 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर से, 8 से 10 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में होते हैं। ये है हमारे सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्लास 12 स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इतना टॉपिक अपना क्लियर कर ले रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हैं, मैं गारंटी लेती हूँ बायोलॉजी का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप इसमें से जितने टॉपिक है वो टॉपिक आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अगर इतना टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेके प्रिपरेशन में प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो बेफिक्र होके रहिए, बेफिक्र। बट हाँ, फिगर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है बाबू, मैं खुद से कह रही हूँ, मैंने भी पेपर दिया है। फिगर इतना मायने रखता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना फिगर याद करने के लिए। क्या है ना कि अगर आपको वैसे कंटेंट भूल जाएंगे, वैसे जो थ्योरी है वो भूल जाएंगे, तो आप फिगर देख के याद कर सकते हैं, बट अगर थ्योरी कंटेंट देख के फिगर याद करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए फिगर आप रिवीजन कीजिए, फिगर को अच्छे से 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार बनाइए। जितनी बार आप बनाएंगे उतना बार ही आप, उतनी ही
जल्दी आपको फिगर लर्न हो जाएगी। और ये सारे कंटेंट, ये सारे टॉपिक, ये सारे चैप्टर आप रिवीजन कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, अपना तैयार कर लीजिए। मैं पूरी गारंटी से के साथ कहती हूँ आपका बायोलॉजी का पेपर एकदम मस्त जाएगा। बोलूँ तो बेटर गुड बेटर बेस्ट होता तो बेस्ट, बेटर गुड का कोई चांस नहीं होता। ये रहा आज का हमारा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आई होप आप सब इसे फॉलो करेंगे और मैं ब्लेसिंग करूँगी कि आपका बायोलॉजी का पेपर अच्छे से अच्छे हो जाए। बट हाँ, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जाएगा पेपर। मैं खुद की कॉन्फिडेंस से बोलूँ तो, खुद की यकीन से बोलूँ, विश्वास से बोल रही हूँ कि पेपर बहुत नहीं बहुत अच्छा जाएगा। बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस जितने टॉपिक्स हैं उसको आप फॉलो कीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बस आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। इस बार मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अभी हमने बस आपको चैप्टर और टॉपिक बताया, क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और हाँ, मैं फिगर की बात करूँ तो मैं फिगर को कैसे सिंपल वे में ड्रा करते हैं इसके बारे में भी आपके लिए एक न्यू कंटेंट, न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। आज के लिए थैंक यू।